सेट थ्योरी एंड लॉजिक, या इसी चैप्टर का दूसरा नाम है सेट्स एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों पहले हम लॉजिक सीखते हैं। लॉजिक सीखने से पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है डेफिनेशन स्टेटमेंट का या फिर प्रेपोजिशन का। स्टेटमेंट क्या होता है या प्रेपोजिशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होना चाहिए कि किसको स्टेटमेंट कहना है, किसको स्टेटमेंट नहीं कहना है। या फिर स्टेटमेंट कोई दूसरा नाम क्या है, प्रेपोजिशन, किसको प्रेपोजिशन कहना है, किसको प्रेपोजिशन नहीं कहना है, ये एकदम क्लियरली हमें पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट बोथ नॉट पॉसिबल। मतलब स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन बोथ एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, ये ट्रू है, यस ट्रू है, हम जानते हैं ट्रू है, लेकिन ये ट्रू भी हो सकता था लेकिन फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट का कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। 2 + 3 = 10, ऐसा सोचो मत ये ट्रू है क्या फॉल्स है, 2 + 3 तो 5 होता है सर, ऐसे मत सोचो। 2 + 3 = 10 क्लेम कर दिया ना, ये स्टेटमेंट है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट। ओके, देयर आर 8 days इन अ वीक, ये स्टेटमेंट हम जानते हैं फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, तो दिस इज अ स्टेटमेंट। x + 3 = 0, बच्चों यहां पे ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू देखो, मान लो -3 है, -3 + 3 0 आएगा, लेकिन x की वैल्यू 2 है, 2 + 3 5 आएगा, तो ये नॉट ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ है। ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ अगर होगा तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट किसको कहते हैं, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम दोनों ट्रू, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ट्रू भी है फॉल्स भी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं दिया मैंने, इट इज नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी है तो वो ट्रू है या फॉल्स है कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। आपको समझ में आया स्टेटमेंट किसको कहते हैं? यस। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन कौन है, इंडिया इज अ कंट्री इज अ स्टेटमेंट, 2 + 3 = 10 ये भी स्टेटमेंट है, भले ही वो फॉल्स है। देयर आर 8 days इन अ वीक, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। उसके बाद में बच्चों नोटेशन, स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को लिखते वक्त पहले क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, फिर उसके आगे वो स्टेटमेंट लिखा जाता है। क्यू लिखते हैं, उसके आगे वो स्टेटमेंट, पी क्यू आर, ऐसे हम बहुत सारे नोटेशंस दे सकते हैं। नोट, कमांड, ऑर्डर, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। फिर से एक बार, कमांड इज नॉट अ स्टेटमेंट। ए चल इधर आ, ए उधर जा, चल पानी ला, ये क्या है, कमांड्स, वो स्टेटमेंट नहीं है। इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, ए भाई इधर आ, ये स्टेट कमांड नहीं है, ये कमांड है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ऑर्डर, चल 1 गिलास पानी ला, तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर है। क्वेश्चन, तू क्या कर रहा है, तू क्या खा रहा है, तूने लिखा क्या, ये क्वेश्चन है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। फिर एक्सप्लेनेटरी मार्क, ब्यूटीफुल, ऑसम, ये सारे क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर से एक बार बोलो बच्चों, कमांड, ऑर्डर, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेटरी मार्क आर नॉट स्टेटमेंट्स। आगे लॉजिकल कनेक्शंस, 5 लॉजिकल कनेक्शंस आपको रटने हैं, याद करने हैं, आपका लॉजिक डेवलप करेंगे। ये चीजें फिलहाल आसान है, लेकिन आगे अगर क्लियर नहीं होती तो मुश्किल हो जाती है। तो पहला है नेगेशन, नेगेशन उसके लिए हम लिखते हैं नॉट। कंजंक्शन एंड, डिसजंक्शन और कंडीशनल, इफ देन, बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, उसको IFF भी लिखते हैं हम। इनको सिंबल जो है बच्चों देखो, नॉट के लिए ऐसा सिंबल है, एंड के लिए ऐसा नोटेशन है, उसके बाद में डिसजंक्शन और के लिए ऐसा सिंबल है, इफ देन सिंगल एरो हेड विद अ टेल, इफ एंड ओनली इफ डबल एरो हेड, ऐसा सिंबल है इसका। ओके, तो फिर से एक बार लर्न कर लेते हैं कौन से है लॉजिकल कनेक्टिव्स, कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स। पहला नेगेशन, नॉट, कंजंक्शन एंड, डिसजंक्शन और कंडीशनल, इफ देन, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल मतलब डबल एरो हेड, इफ एंड ओनली इफ। आगे बच्चों सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा मैं। नेगेशन, इफ P बी द गिवन स्टेटमेंट, P अगर स्टेटमेंट है
देन नॉट पी इज कॉल्ड negation. कैसे दिखाएंगे? नॉट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? पी. कंजंक्शन. कंजंक्शन कैसा है? एंड. पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट है, तो क्या पी एंड क्यू इज कॉल्ड कंजंक्शन. पी एंड क्यू कैसे दिखाएंगे? पी और सिंबल कौन सा? नॉट एंड का कौन सा है? ये ऐसा उल्टा वी. उसके बाद में डिसजंक्शन. पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, देन पी और क्यू इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. पी भी हो सकता है या फिर क्यू भी हो सकता है. पी और क्यू. पी और क्यू कैसे लिखेंगे? पी लिखेंगे छोटा वी जैसा नोटेशन और क्यू लिखेंगे. कंडीशनल. इफ देन. P and Q are two statement, then P then Q. If P then Q is called as conditional statement. कैसे लिखते हैं? P लिखते हैं, उसके बाद में क्या, ये नोटेशन क्या दिखाता है? If then Q. तो कंडीशनल कब कब यूज करते हैं? मैं एग्जांपल्स लिखता हूं. ऑल दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट, ये नीचे वाले. इफ P then Q ऐसे लिखा जाएगा, या फिर P only if Q. P is sufficient for Q. Q if P. P is necessary for P. ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? P if then Q के. फिर से एक बार बोलो. If P then Q. बोलो फिर से. If P then Q. P only if Q. P is sufficient for Q. Q if P. Q is necessary for P. फिर से लर्न कर लो, ये अभी से लर्न हो जाना चाहिए, एग्जांपल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा. बोलो. If P then Q. If P then Q. If P then Q. P only if Q. P है तो ही Q है. सॉरी, P है only if Q है. P is sufficient for Q. Q if P. Q is necessary for P. तो ये लर्न कर लेना. उसके बाद में if and only if, या फिर इसी को आई डबल एफ लिखते हैं. इफ एंड ओनली इफ को क्या लिखते हैं? आई डबल एफ. पी एंड क्यू आर गिवन स्टेटमेंट. पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. तो इसको रीड कैसे करेंगे? इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कैसे लिखते हो? कैसे लिखेंगे? पी लिखेंगे डबल एरो हेड, क्यू लिखेंगे. चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग. हाँ, P स्टेटमेंट है राम इज टॉल, तो उसका नेगेशन क्या होगा? राम इज नॉट टॉल. उसके बाद में अमन इज पुअर, ये P स्टेटमेंट है. Q क्या है? अमन इज हैप्पी. तो P एंड Q कैसे करेंगे? बोलो. अमन इज पुअर एंड हैप्पी. अमन इज पुअर एंड हैप्पी. या फिर इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं. अमन इज पुअर बट हैप्पी. ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट कैसे करेंगे बच्चों? बोलो. आई विल रीड अ बुक, आई विल गो टू स्लीप. इसका और करना है. बोलो. आई विल रीड अ बुक और आई विल गो टू स्लीप. और आई विल गो टू स्लीप. उसके बाद में P क्या है? राम वर्क्स हार्ड. Q क्या है? राम विल पास द एग्जाम. तो इसको लिखेंगे कैसे? इफ P देन Q कैसे लिखेंगे? इफ राम वर्क्स हार्ड, इफ राम वर्क्स हार्ड then he will pass the exam. He will pass the exam. Okay. Next. P क्या है? Two lines are parallel. Q क्या है? Two lines have same slope. Two lines are parallel. Two lines are parallel. If and only if
they have same slope, they have same slope. चलो इसके ऊपर और एग्जांपल्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं.